मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अंबिका। जैसा कि हम सभी जानते हैं, विधानसभा चुनावों की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। पूरे राजस्थान में सरगर्मियां तेज़ हैं। हर ओर जो उम्मीदवार हैं वो अपनी बढ़त बनाने में लगे हुए हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जनता से लगातार बातचीत कर रहे हैं, उनसे वोट की मांग कर रहे हैं। आज हम निकले हैं विधानसभा क्षेत्र जो कि मालवीय नगर इलाके में आता है। यहाँ पर हम खड़े हैं एक दुकान में। हम बात करते हैं यहाँ पर कि यहाँ क्या सोच है लोगों की और कौन सी पार्टी के बारे में ये लोग चाहते हैं कि वो पार्टी आए और इन लोगों के वादों को पूरा करे। जो वादे अधूरे रह गए वो वादे पूरे हों। सर, आपका नाम? बलविंदर सिंह। बलविंदर जी, आप यहाँ पर ये दुकान चलाते हैं, रेस्टोरेंट है, ये आप ही का है? नहीं, मैनेजर हूँ। मैनेजर है। क्या लगता है आपको राजस्थान में कौन सी पार्टी आनी चाहिए? मैम, चांस तो इस बार बीजेपी का है। बाकी कांग्रेस ने भी काम तो किया है, लेकिन चांस बीजेपी का ही है। मैम, मेरी आशा में तो बीजेपी है, लेकिन अब कौन खड़ा हुआ है मेरे को तो ये भी नहीं पता इस बार बीजेपी में। इस इलाके से कालीचरण सराफ खड़े हैं बीजेपी से। अच्छा। तो क्या उन्होंने अपने वादों को पूरा किया? पिछले चुनाव में भी वो ही जीते थे। क्या विधानसभा क्षेत्र जो ये इलाका आता है यहाँ पर वो जो उनकी जिम्मेदारियां थी, क्या वो पूरी तरह से पूरी की गई या कुछ अधूरे रहे सपने जिनको आप पूरा करना चाहते? किया था पिछली बार। इस बार का तो पता नहीं, अब आएंगे तब पता चलेगा कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बाकी हमारी आशा तो यही है कि बीजेपी आए। कितने सालों से यहाँ दुकान लगा रहे हैं? मेरे 35 साल हो गए। 35 साल हो गए। तो 35 सालों में आपने देखा होगा कि कौन सी पार्टी ने आपके यहाँ इलाके की जो सुविधाएं हैं लोगों के लिए काम किया? कौन सी पार्टी ने काम किया? भारतीय जनता पार्टी ने। अब की बार कौन सा उम्मीदवार खड़ा हुआ है यहाँ से? कालीचरण सराफ। क्या लगता है कौन सी पार्टी जीत सकती है, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। क्यों जीतनी चाहिए? काम करते हैं हमारे लोगों का, आज बीच में मिलते रहते हैं, आस पास बुलाते जब आ जाते हैं। हर सपने को पूरा करने की जिम्मेदारी अगर सिर्फ इस इलाके की ना देखी जाए, पूरे राजस्थान की देखी जाए, तो राजस्थान में कौन सी पार्टी आनी चाहिए? भारतीय जनता पार्टी। इस बार जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस ने भी, सभी कहते हैं कि काम किए या नहीं किए, आपको क्या लगता है कांग्रेस ने क्या इच्छाएं पूरी की लोगों की, लोगों के लिए नई उम्मीदें जगाई या बिल्कुल भी खरी नहीं उतरी? वही कुछ काम करा, कुछ नहीं करा, लोगों की भावना के अनुसार नहीं करा काम। जो हम चाहते थे वैसा काम नहीं हुआ, तो इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी आनी चाहिए। बदलाव चाहिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी आनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्र विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और बिल्कुल हिंदुत्व को लेके हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ही आनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने जो हिंदुत्व का काम किया है वो कांग्रेस उसके सामने बिल्कुल फेल है और किसी भी सूरत में कांग्रेस नहीं आनी चाहिए। अभी वर्तमान के अंदर इस टाइम पे 17 बलात्कार के, राजस्थान के अंदर 17 बलात्कार के केस रोज़ के आ रहे हैं। ये कांग्रेस सरकार के अंदर हो रहा है अभी। ये बिल्कुल कांग्रेस सरकार बिल्कुल निकम्मी है इस टाइम पे और पूर्ण बहुमत के साथ में बीजेपी आएगी। 150 सीट लेके बीजेपी आएगी राजस्थान के अंदर। यहाँ इलाके से कौन जीतेगा? यहाँ इलाके से भारतीय जनता पार्टी से कालीचरण सराफ, जो लगातार यहाँ से 3 बार जीतते आ रहे हैं, वही इस बार चौथी बार भारी बहुमत के साथ जीतेंगे। वो क्या नाम है आपका? निखिल रेसवाल। निखिलेश्वर जी, आप इसी इलाके के रहने वाले? हाँ जी। क्या लगता है आपको इस बार राजस्थान में कौन सी सरकार आ सकती है? राजस्थान में बीजेपी की बहुमत के साथ सरकार बनेगी। क्यों? कारण बहुत से हैं। बीजेपी सरकार राष्ट्रहित की सरकार है, जो सनातन धर्म के बारे में सोचती है और उसी के लिए काम करती है। इसलिए ये राष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और यही बहुमत बनाएगी। राजस्थान में कम से कम 160 से 70 सीटें लाएगी। कितने काम किए बीजेपी ने जो चाहते हैं यहाँ के लोग कि बीजेपी की सरकार आए? बीजेपी की बात करें तो ये कहीं छुपा हुआ नहीं है। पूरे विश्व में मोदी जी का डंका बज रहा है और सबसे ज़्यादा जो 75 सालों के अंदर राम मंदिर के बारे में बात करें, जो हमारी पीढ़ियाँ चले गई, हमारे पिताजी दादाजी नाम सुन के चले गए राम मंदिर के, जो हमारी पीढ़ी ने और हमने देखा उसके बारे में कि राम मंदिर बन के तैयार हो गया और 22 जनवरी को उसका मोदी जी के हाथों शुभारंभ है। तो राजस्थान में अगर हम देखते हैं तो इस बार थी कांग्रेस की सरकार, अब आप कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आनी चाहिए, लेकिन राजस्थान में अगर देखें तो अभी तक बीजेपी की तरफ से सीएम का अगर चेहरा हम बात करें तो सीएम का चेहरा नहीं है।
तो क्या मोदी के नाम पर ही राजस्थान में चुनाव लड़ा जाएगा या कोई ऐसा चेहरा अब निकल के सामने आने वाला है? नहीं, ये इलेक्शन तो मोदी जी के नाम पे लड़ा जाएगा और ये पार्टी किसी परिवार की पार्टी नहीं है, ये संगठन तय करता है। ये ऐसा नहीं है किसी की खाली एक परिवार आया और कांग्रेस जैसे चला रहा है। इसमें जो संगठन तय करेगा, जो उम्मीदवार ढंग का होगा उसको सीएम बनाएगा। यही पार्टी है, सबको चांस मिलता है और ऐसी पार्टी होनी चाहिए किसी समाज और किसी एक तबके को लेके। और राजस्थान में बात करें तो खाली एक तबके को, मुस्लिम समुदाय को ही कांग्रेस सपोर्ट करती है, इसके अलावा किसी को सपोर्ट नहीं करती। जैसे आपने देखा अभी कुछ दिन पहले, कुछ घंटों में 2 घंटे के अंदर 50 लाख रुपए नौकरी, डेयरी सब कुछ दे गया। और हमारे उदयपुर में भी मारा था कन्हैयालाल जी को, तो क्या मिला उनको? कुछ नहीं। ये हिंदू विरोधी पार्टी है। गौरीशंकर जी, राजस्थान में कौन सी पार्टी इस बार चुनाव जीत सकती है? बीजेपी जीतना चाहिए। क्यों? हमारी पार्टी क्यों जीतना चाहिए? बीजेपी ने क्या अपने सारे वादे पूरे किए? लोगों की भावनाओं के लिए खरे उतरते हुए जो उसे काम करने चाहिए थे वो किए, और आगे भी भविष्य में करने का आप लोगों को लगता है? करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हम तो बीजेपी के आदमी और बीजेपी को वोट देंगे। राजस्थान में अगर बीजेपी जीतनी चाहिए तो बीजेपी जीते तो किसके चेहरे पर जीते? क्या मोदी के चेहरे पर ही राजस्थान में चुनाव लड़ा जाएगा या कोई और चेहरा आएगा? मोदी के चेहरे पर। पिछली बार जब गहलोत की सरकार आई थी तो वसुंधरा राजे को हरा करके आई थी, तो इस बार क्या वसुंधरा राजे आएगी अगर बीजेपी आएगी तो? देखो, वो नहीं कह सकते, वो अभी 50-50 का हिसाब चल रहा है। अगर वसुंधरा नहीं तो कौन? कोई भी आए, उससे क्या, बीजेपी आनी चाहिए, कोई भी आए, बीजेपी आनी चाहिए। बस। क्या क्या अच्छे काम किए राजस्थान में बीजेपी ने जो बीजेपी आनी चाहिए? क्या क्या अच्छे काम हुए? खराब भी क्या किया आप पहले ये बताओ, ये खराब किया। और कांग्रेस ने क्या खराब किया? फोकट की रेवड़ी बांट रहे हैं। आज हम टैक्स भरते हैं और गहलोत रेवड़ी बांट रहा है। क्यों? क्या रेवड़ी नुकसान की है? तो क्या क्या आप लोगों के टैक्स के पैसे से जो गहलोत सरकार ने स्कीम चलाई, उनके लिए क्या कहना है आपका? नहीं, हमारे हिसाब से गलत है। आज मेरे को फैक्ट्री में 10 आदमियों की जरूरत है, फोकट के खाने वाले काम ही नहीं करना चाहते, सबको पंगु बना दिया। कितने सालों से फैक्ट्री चल रही है आपकी? मेरी 82 से। हम अगर इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें, यह सुदर्शनपुरा इंडस्ट्रियल एरिया लगता है, 22 गोदाम का इलाका आ जाता है, तो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया देखें तो यहाँ पर भरमार है फैक्ट्रीज़ की। सैकड़ों फैक्ट्रीज़ हैं, सैकड़ों उस फैक्ट्री में काम होता है, लेकिन सड़कें वही हैं, बनती हैं फिर टूट जाती हैं और सुधार नहीं होता। इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ ट्रक भी आते हैं, डंपर भी आते हैं, सब कुछ आते हैं। सड़कों का तो यही हाल रहना, चाहे कांग्रेस और चाहे बीजेपी। राजस्थान में कौन सी सरकार आनी चाहिए? अम्मा, क्या नाम है आपका, पहले ये बताओ। मेरा नाम सरोज कंवर है। सरोज कंवर। अम्मा, कौन आना चाहिए राजस्थान में जो औरतों के लिए, आदमियों के लिए, युवाओं के लिए, आपके बच्चों के लिए काम करे? हम तो प्रताप सिंह को देते हैं वोट, हमारे बच्चे के लिए वो सब काम करता है। हाँ, सब करता है। और सरकार कौन सी हो पूरे राजस्थान को जो सरकार वही है हमारे तरह, वो प्रताप सिंह ही करता है, पूरी सरकार वही मानते हैं हम तो उनको ही। कौन सी सरकार आनी चाहिए राजस्थान में जो युवाओं के लिए काम करे, जो आप लोगों के सपनों के ऊपर खरी उतरे? देखो, राजस्थान में तो ऐसा है, अभी तक युवा, गरीब, मजदूर, किसान सबके लिए गहलोत सरकार ने जो इतने बढ़िया काम किए हैं, तो उनको देखते हुए तो गहलोत सरकार, हम नहीं पब्लिक कह रही है, पूरा राजस्थान कह रहा है कि गहलोत सरकार आनी चाहिए। राजस्थान में जैसे देख रहे हो आप, गहलोत जी ने काम करे हैं और इन्होंने किसान, मजदूर, गरीब सबके लिए, सबको एक समान मान के काम किए हैं, और जो भी कानून व्यवस्था उनको बहुत अच्छे से इन्होंने संभाला है। और राजस्थान में तो गहलोत सरकार, हम नहीं, पूरा क्षेत्र, पूरा राजस्थान गहलोत सरकार की बोल रहा है। क्या कांग्रेस ने काम किया पूरा? आपको क्या लगता है, किया नहीं किया? आप बताओ। मेरी सोच छोड़ो, मैं तो तुमसे पूछ रही हूँ कि क्या राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने आप लोगों के लिए काम किया? हमारे लिए तो बिल्कुल किया है। अभी देखो, अभी गहलोत सरकार ने अभी कुछ दिन पहले ही जो 7 गारंटी लाए हैं, उनमें छात्रों के लिए ये जो टेबलेट वगैरह और ये लैपटॉप वगैरह, ये योजनाएं चालू करी है, बहुत बढ़िया योजनाएं चालू करी है गहलोत सरकार ने। और जो ये अभी चिरंजीवी योजना था, इसमें भी बहुत आदमियों को फ़ायदा मिला है। हमारे खुद के आदमियों को हमने खुद ने सुना है, हमने खुद ने इसका फ़ायदा लिया है।
तो ये सब चीज़ें हैं जो 5 लाख तक का इनके अंदर दिया है गहलोत सरकार ने, ये बहुत अच्छा काम किया उन्होंने।